जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 137वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। आज हम मनन करेंगे सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 पे, साथ साथ स्तोत्र संज्ञा 95, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4। हालेलुया। प्रियजनों, शुरू करते हैं हम 6वें अध्याय से। सामुएल के दूसरे ग्रंथ का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, जिनका दूरगामी परिणाम इज़राइल के इतिहास में है, आज दाऊद के द्वारा हम देखते हैं। समेकित राज्य के राजा बनने के बाद सबसे सुंदर फैसला वो है यरूशलेम में विधान की मंजूषा को बहुत ही धूमधाम से लेके आया। हम देख चुके हैं सामुएल के पहले पुस्तक के अध्याय 6 और 7 में कि मंजूषा जो शत्रु ले गए थे फिलिस्ती लोग, वापस आने के बाद उसको किरियत यारीम करके जगह में अबीनादाब नामक व्यक्ति के घर पे रखा गया था। कुछ 20 साल पहले की बात है। और वहां से उसको यरूशलेम लेके आ रहे हैं। हालेलुया। जैसे मंजूषा यरूशलेम में आते हैं, उसके साथ साथ यरूशलेम अब राजनीतिक राजधानी केवल नहीं है, बल्कि धार्मिक राजधानी बन गया इज़राइल का। हालेलुया। दाऊद का नगर अभी प्रभु का नगर बन गया। सभी इज़राइलियों को जोड़ने के लिए एक कार्य, अभी प्रभु का आगमन, मंजूषा का आगमन बहुत ही सुंदर कार्य किया। अब यरूशलेम कोई भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सभी वंशज अब यरूशलेम से जुड़ गया। हालेलुया। और इसके साथ साथ दाऊद क्या चाहता था कि इज़राइल के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का केंद्र बने प्रभु की आराधना। प्रभु केंद्र स्थान में आ जाए, वो चाहता था, क्योंकि ये जो मंजूषा है प्रभु की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक था इज़राइल के लिए। हालेलुया। इसलिए मंजूषा को यहाँ पर यरूशलेम में प्रतिष्ठित करते हुए दाऊद ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, उससे हमको कुछ संदेश मिलते हैं। पहला संदेश यही है कि इज़राइल के सभी मानवीय गतिविधियों एवं राष्ट्रीय जीवन के केंद्र में प्रभु की आराधना होनी है। हालेलुया। दूसरी बात है, प्रभु की जीवंत उपस्थिति के प्रति एक श्रद्धामय प्रतिक्रिया आराधना के द्वारा लोग दे। यानी आराधना जो है प्रभु की उपस्थिति के प्रति एक श्रद्धापूर्ण प्रतिक्रिया होनी चाहिए, रेवरेंट रेस्पॉन्स। हालेलुया। क्योंकि मंजूषा को लाते समय एक घटना हुई, वो हमने देखा। उज्जा नामक आदमी बीच में हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। ये उज्जा जो है अबीनादाब के बेटा है, जिनके घर में 20 साल से मंजूषा रखे गए थे। शायद हर दिन मंजूषा को देखते देखते, 20 साल से देखते देखते इनका शायद कुछ श्रद्धा उनके प्रति कम हो गई हो, या इसको हल्का लेने लगी हो, कैसे भी हो, यूं ही हाथ से उनको पकड़ लिया। जबकि प्रभु ने बहुत सख्त रीति से बताया गया था, मनुष्य को, पुरोहित को भी उसको यूं ही छूने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। इसके कारण क्या हुआ, उज्जा वहीं के वहीं मर गया, क्योंकि श्रद्धापूर्ण आचरण नहीं किया,
प्रभु के कार्यों को हल्का लेना एक बहुत ही खतरनाक पाप है जो विपत्ति लाते हैं। इसलिए इससे संदेश क्या मिलते हैं? ईश्वर के कार्यों को कभी हल्का नहीं लेना है। नेवर टेक द डिवाइन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ईश्वर को हल्का नहीं समझना, यूं ही नहीं ले सकता है। प्रभु के कार्य ऐसा है। हालेलुया। इसलिए ये घटना जब पढ़ेंगे, हम सभी लोगों को दिल की जांच करनी चाहिए। हर दिन चर्च जाने वाले, परम प्रसाद को स्वीकार करने वाले हम में कई लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। कोई देखिए, काफ़ी साल से हम लोग गिरजा जाते होंगे, काफ़ी लोग परम प्रसाद लेते होंगे, क्या उसके अनुसार हमारे जीवन में कुछ फल दिखाई देता है? परम प्रसाद जीवंत ईश्वर के शरीर रक्त को हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके बावजूद हम कैथोलिक लोगों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? उसके अनुरूप एक परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन उल्टे अनेक लोगों में कुछ ऐसे असर दिखाई देता, बीमारी, परेशानी, गुस्सा, आदतन, पाप, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों? कारण यही है, इररेवरेंस, यानी श्रद्धा की कमी। प्रभु के कार्यों को यूं ही ले लेना बहुत विपत्ति लाएगी। इसलिए तो संत पौलुस चेतावनी देते हुए कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 में वचन 29 और 30 में लिखा है, अयोग्यता के साथ पहचाने बिना ये क्या हो रहा है, हम पर क्या रहस्य है, इसका महत्व क्या है, इसको समझे बगैर यूं ही यीशु के शरीर एवं रक्त को यदि कोई ग्रहण करेगा, परम प्रसाद ग्रहण करेंगे, वो अपनी दंडाज्ञा अपने ऊपर उठा रहे हैं। और आगे वचन 30 में संत पौलुस कहते हैं, इसलिए आप लोगों में कई लोग बीमार है, कई लोग कमजोर है और कईयों की मृत्यु भी हो चुके हैं। Many of you are sick and weak. Several have died because of this unworthy reception of communion. अयोग्यता में परम प्रसाद को ग्रहण करना अनेक लोगों के जीवन की विपत्तियों का जड़ वहां पर है। इस बलिदान में जाते हैं, कोई आदर सम्मान नहीं है। गिरजा में प्रवेश करते हुए भी आदर सम्मान, यानी देखिए पुराने विधान में इसको प्रभु बहुत गंभीरता से समझाया कि आराधना संबंधित नियमों को हमने लेवी ग्रंथ में और गणना ग्रंथ में सब हम देखे, कितने सख्ती से प्रभु सिखाए ये बात को। हालेलुया। इसलिए ये विधान की मंजूषा को लेके आते समय जो हुई है, जो बातें घटित हुई है, वो हमको चेतावनी दे रहे हैं कि प्रभु के कार्यों को गंभीरता से कभी लेना नहीं। प्रार्थना से जुड़ी हुई बात, आराधना से जुड़ी हुई बात, ईश्वरीय कार्य जो कुछ भी है, इसको महत्व देना चाहिए। कुछ लोग बाइबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाइबल को कहाँ कहाँ जाकर रखते हैं, और गिरजा जाने के लिए किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कैसे जाते हैं, काफ़ी साल के पाप को मन में रखते हुए गलत गंदी रिश्ता को बनाए रखने के बाद भी यूं ही जाकर परम प्रसाद ग्रहण करते हुए मृत्यु तक आ सकते हैं। माने मृत्यु को बुला ले रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। इस तरह की विपत्ति है। इसलिए हमें सावधान रहनी चाहिए, हल्का नहीं लेना है। कुछ लोग सोचता है प्रभु दयालु है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर की दया क्या, आप ईश्वर की दया को हल्का समझते हैं? रोमियों के पत्र में संत पौलुस पूछते हैं, क्या आप ईश्वर की दयालुता को आप हल्का समझते हैं? क्या आप नहीं जानते ईश्वर की दया आपको पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? हालेलुया। जरूर हम में ऐसे कई लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि एक छोटी सी गलती के लिए, शायद गलती भी बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि मंजूषा गिरने वाले थे, तुरंत वो पकड़ लिया, बस इतना कार्य किया। वो बेचारा मंजूषा की सेवा में पास में बैठा ही हुआ था बैलगाड़ी में, और उसके कारण उसको प्रभु मार डाला। प्रभु कितना अन्याय किया है इसमें। ये हम सोचते होंगे, दाऊद भी उस तरह सोच रहा था उस समय। लेकिन प्रियजनों, प्रभु की पवित्रता और मनुष्य का पाप, ये बातें अगर बाइबल के अनुसार जब हम जितना इसकी गहराई तक जाएंगे, उसके अनुसार हमको ये समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। स्प्रॉल के, आरसी स्प्रॉल करके एक आदमी
एक किताब लिखी, होलीनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की पवित्रता। उस पे वो बताते हैं कि यहाँ पर जो उत्साह ने जो कार्य किया वो सच में एक एक घमंड का काम था। वो बोल रहे हैं एन एक्ट ऑफ अरेगेंस। कारण वो सोचा कि धरती पे जो गिरेगा उससे अच्छा है मैं पकड़ लूंगा, वो सोचा। यानी अपना हाथ जो है धरती से भी कम से कम पवित्र है सोचा। यानी नीचे मट्टी पे जो गिरता है तो अशुद्ध हो जाएगा, मेरा हाथ लगने से अशुद्ध नहीं होगा, उसने सोचा। लेकिन प्रभु क्या कहा था? नीचे गिरने से अशुद्ध होगा प्रभु ने नहीं बोला था, नीचे रखने से अशुद्ध होगा ये भी नहीं बोला, मनुष्य स्पर्श करने से अशुद्ध होगा प्रभु ऐसा कहा था। हालेलुया। इसलिए हम लोग एक शब्द गणना ग्रंथ के अध्याय 4 में वचन 15 इस तरह हम पढ़ते हैं, जब शिविर उठाया जाएगा तब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान और सब पवित्र वस्तुओं को कपड़ों से वेष्टित करेंगे। इसके बाद ही कहात के वंशज उन्हें उठाने के लिए आएंगे, परंतु वे पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही दर्शन कष्य की वे वस्तुएं हैं जिन्हें कहाती ढोया करेंगे, कहाती ढोया करेंगे। वचन ईश्वर का नियम बताया है कि दर्शन कक्ष को पुरोहित लोग, कहाती मतलब लेवी वंश जो है एक कहाती, उन्हीं लोगों को सौंपा है। उन लोग उसको किस तरह उठाना है इसके विषय में छोटी छोटी बातों को भी प्रभु ने वहाँ पर प्रकट किया है। और उन लोग डंडों के माध्यम से उसको उठाया करेगा, उसको छुएगा नहीं, लेकिन डंडे लगाने का सामान सब उसमें ऑलरेडी है, वो सब बनाया था पहले। जब प्रभु इसको मंजूषा बनाने के लिए बोला था उस समय ये डंडा लगाने की चीज़ें सब पहले से उसमें फिट किया हुआ था, इसलिए डंडा के माध्यम से उठा के लेना था। उनको गाड़ी पर रख कर लेके आने की बात तो वचन नहीं सिखाया था, वचन मना किया था। उनको गाड़ी भी नहीं, कहातियों को इसलिए बैलगाड़ी नहीं दी गई थी उस समय। बाकी लोगों को बैलगाड़ी में ढोने के लिए अनुमति दिया, लेकिन इन लोगों को पैदल चलना था, वो कंधे पे उठा के लेके आना था। लेकिन यहाँ पर बैलगाड़ी पे लेके आने की बात दाऊद और इजराइली कहाँ से सीखा? जरूर कहाँ से? फिलिस्तीयों से। फिलिस्ती लोग मंजूषा लेके गए, उसके बाद वापस बैलगाड़ी में भेजा था। वो कार्य उनके मन में रहा और जातियों से, अन्य जातियों से इन्होंने आराधना से जुड़ी हुई कार्य सीखा। प्रभु का नियम, प्रभु ने प्रभु के साथ और पवित्र वस्तुओं के साथ किस तरह व्यवहार करना प्रभु का नियम था। उसके अनुसार केवल हाथों में कंधे पे उठा कर लेके आना था, लेकिन इन लोग गाड़ी पे लेके आया। इसलिए प्रियजनों, जातियों से आराधना की बातें सीखना, अन्य लोगों का कुछ कार्य, अन्य जातियों की चीज़ें आराधना में, कलीसिया में लेके आना, मंदिर से जुड़ी हुई कार्यों में, हमारे आराधना से जुड़ी हुई बातों में उन लोगों का कार्य को लेके आना विपत्ति लेके आएंगे। इसलिए ये उसा की मृत्यु उससे जुड़ी हुई बात है। वास्तव में दाऊद प्रभु के इस नियम का एकदम जैसे लिखी हुई बात है उसको उसी तरह पालन करने में चूक गया। एक गलती, बड़ी एक गलती थी, भले ही वो छोटी गलती दिखाई दिया, लेकिन एक बड़ी गलती थी। वो है अन्य जाति लोगों ने मंजूषा के साथ क्या किया था, उसी को देख के आपको करना नहीं था। आज भी कलीसिया में क्या हो रहा है, अन्य जाति लोग कैसे आराधना करते हैं, क्या क्या आराधना करता है, वो सब हमारे इसमें लेके आते हैं। और उन लोगों ने ऐसा किया, उन लोग उनकी देवी देवताओं की आराधना पूजा कैसे करते हैं, उसी तरह तुम लोगों को आराधना नहीं करनी चाहिए। आराधना का नियम प्रभु ने सिखाया है, क्योंकि जिसकी आराधना की जानी है वो निश्चय किया है उसकी आराधना किस तरह करनी है, हम लोग नहीं। आराधना का नियम प्रभु का है, प्रभु ने दिया है, उसके अनुसार कार्य करना है। हर एक छोटी सी बातों को भी प्रभु ध्यान से सिखाया। और इसलिए वचन कुरिन्थियों के पहले पत्र के 14:40 में लिखा है, सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से करनी चाहिए।
और उसमें कमी आई, इसलिए विपत्ति यहाँ पर आई है। इसलिए प्रियजनों, आराधना संबंधित नियमों को सख्ती से पालन करनी चाहिए, ना इधर को मुड़ना ना उधर को मुड़ना। प्रभु का नियम व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, उसका पालन करना, तब जाकर प्रभु का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इस घटना के, उस्सा की मृत्यु की उस घटना के तुरंत बाद लिखा है वचन 9 में, उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। वो सोचने लगा, अगर इतनी छोटी बात पर आदमी मारा गया तो हमारा क्या होगा। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। एक आदमी का नाम है ओबेद एदोम। तो प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम की यहाँ रही। अगला वचन, प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया। इसलिए दाऊद गया, ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर लेके आया। देखिए, तो उसके बीच में ओबेद एदोम की बात सराहनीय है। वो डरा नहीं, मंजूषा रखने के लिए वो तैयार हो गया होगा। वो और उनके पूरे परिवार बड़े आदर के, सम्मान के साथ और खुशी के साथ प्रभु की मंजूषा को अपने घर में स्वागत किया, स्वीकार किया। इसलिए 3 महीने में उनकी संपत्ति को, परिवार को, जायदाद को सब प्रभु बढ़ाया, आशीर्वाद दिया। हालेलुया। देखिए, एक ही मंजूषा है, किसी के लिए मृत्यु का, किसी के लिए आशीर्वाद का कारण बनता है, किसी के लिए आनंद का और किसी के लिए महामारी का कारण बन जाता है। हालेलुया। इसलिए ओबेद एदोम और उनके परिवार मंजूषा को तहे दिल से उनके घर में स्वागत दिया और प्रभु का आदर किया, सम्मान किया, और उन्होंने डरा नहीं, दाऊद की तरह डरा नहीं कि हमारे लिए विपत्ति का कारण बनेगा, नहीं, इसलिए आशीर्वाद का कारण बना। हालेलुया। दूसरी और एक बात अब है, जब इस तरह मंजूषा दाऊद जाकर लेके आ रहे हैं, आदर सम्मान के साथ लेके आ रहे थे, तब क्या है, दाऊद एक चाल्टी का अधो वस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। देखिए, राजा अपने को कितना विनम्र बनाए। वचन 16, जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी तो साउल की पुत्री मीखल ने खिड़की से देखा। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। वो मीखल साउल की बेटी है, दाऊद की पत्नी है, योद्धा दाऊद को प्यार करती थी। अब आराधना करने वाले दाऊद को प्यार नहीं करती है और उनका तिरस्कार करती है। आगे हम बढ़ते हैं, वचन 20, जब दाऊद अपने परिवार को आशीर्वाद देने अपने घर आया। देखिए, आराधना करने वाले व्यक्ति आराधना के बाद घर पे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, ऐसा है। तो साउल की पुत्री मीखल दाऊद से मिलने आई, बोली, आज इस्राएल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। वो हंसी उठा रही है और निंदा कर रहे हैं। तब दाऊद ने मीखल से जो कहा, बहुत सुंदर बात है, अपने को और मैं विनम्र बनाऊंगा और अशोभनीय कार्य आचरण में प्रभु के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने ही मुझे शासक बनाया। मैं कौन था? मैं कुछ भी नहीं था। सब कुछ आपके पिता के परिवार के ऊपर भी और राजगद्दी पर मुझे अधिकार सब प्रभु ने दिया, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी करूँ। अगला वचन, साउल की पुत्री मीखल मृत्यु तक बांझ रही। प्रियजनों, आराधना करने वाले, अपने पति की निंदा करने वाली इस पत्नी को बांझपन, उस समय बांझपन का मतलब प्रभु का श्राप है। सबसे अशोभनीय एक कार्य है बांझपन, माने बहुत दुखदाई बात है। पुराने विधान में बांझपन का मतलब जब संतान नहीं होता है। इस स्त्री की वास्तव में इस स्त्री का क्या पाप था? उसका पाप घमंड है। घमंड के कारण अपने को विनम्र नहीं बना सकते। वास्तव में
वो स्त्री मुख दर्शक केवल है, ऊपर से देखती है। उसको चाहिए नीचे आकर आराधना में भाग लेनी चाहिए। प्रभु आ रहे हैं नाचते हुए, गीत गाते हुए, उनको भी उन हजारों लोगों के साथ इनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन वो केवल दर्शक मात्र है, देखने के लिए केवल ऊपर बैठी हुई है। प्रियजनों, आज भी ऐसा है, जो आराधना करने वाले लोगों की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वे सब के सब घमंडी दर्शक मात्र हैं। हालेलुया। आराधना में भाग लेने वाले और विनम्रता से भाग लेने वाले कोई भी इस तरह आलोचना नहीं करता। आजकल आलोचकों की कमी बिल्कुल नहीं है। लंबा अंदाज लगा रहता है, लाइन लगा रहता है। या हर आराधकों की, सच्चे आराधकों की आलोचना करते हैं। वो शायद करिश्माटिक रिट्रीट में हो, स्तुति आराधना करने वालों की हो, नाचते हुए प्रभु की आराधना करो, वचन सुनाने वालों की, जो भी प्रभु की आराधना, प्रभु का कार्य करता है, उनकी सब आलोचना करता है। ये आलोचना करने वाले कौन है? दर्शक मात्र है, घमंडी दर्शक है। उनको प्रभु के कार्य में उतरने के लिए कभी हिम्मत नहीं है, न प्रभु के कार्य में विनम्रता से उन लोग उतरे हैं। बच्चों की तरह विनम्रता जब तक नहीं है, कोई आराधना नहीं कर सकते। इसलिए ऊंची आवाज में स्तुति, नाचते हुए स्तुति, इसके सब पीछे विनम्रता है, विनम्रता होनी चाहिए। इसलिए घमंडी स्तुति नहीं करता, वो अपना तारीफ करेगा, प्रभु की स्तुति नहीं करता है। इसलिए घमंड ही इस स्त्री को बांझ बनाकर रखी है, आराधना करने वालों की निंदा करने के कारण। हालेलुया। अब देखिए, ये मंजूषा उस स्त्री के लिए बांझपन का कारण बन गई, लेकिन ओबेद-एदोम के लिए आशीर्वाद का कारण, उत्साह के लिए विपत्ति का कारण। इस तरह मंजूषा तो एक है, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग फल लाता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए इजरायलियों की बात देखिए। सामुएल के पहले पुस्तक में, पहले ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं, युद्ध के समय इस कौन युद्ध के लिए आए? फिलिस्ती लोगों से युद्ध है। उस समय इजराइल के कुछ नेता लोग सोचे, हाँ मंजूषा को लेके आएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। ये लोग कुछ इस तरह सोचा। देखिए, युद्ध में ईश्वर की इच्छा पर चलने से युद्ध जीता जाता। उन लोगों को पाप में था, पछतावा करते हुए अपने को पवित्र करने से प्रभु युद्ध करता। लेकिन उन लोग क्या सोचा, तुरंत उसको लेके आओ। ये कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझामती की तरह ऐसा है कि ऐसा कार्य करने से या इसको बांधने से तुम्हारा कार्य हो जाता है। इस तरह कुछ लोग ईसाई धर्म में भी प्रभु से जुड़े हुए कुछ लोग भी इस तरह का कार्य करता है। सोचता है कि हमारा ये कार्य कुछ करने से, वो फलाना नोवेना थोड़ा सा कर लेने से, या फलाने जगह में एक बार जाने से मेरा काम हो जाएगा। ऐसा सोचता है कि चर्च जाने से या बेलांगनी जाने से मेरा काम हो जाएगा। ये क्या सोचते हैं कि ये कुछ फलाना कार्य करने से कुछ गुड लक आएगा, और इसको जैसे अन्य धर्म के लोग जो कुछ बांधने से, कोई चीज़ पहनने से ये चीज़ आ जाएगा, लक आ जाएगा, किस्मत बदलेगा, इस तरह सोचते हैं। प्रियजनों, वास्तव में हृदय की पवित्रता प्रभु देखता है, और प्रभु के प्रति श्रद्धा और पवित्रता नहीं है, लेकिन अन्य कुछ कार्य करने के द्वारा आपका किस्मत बदलेगा, आपका क्या है, लक आ जाएगा, इस तरह सोचने वाले लोगों का प्रतीक है। इस्राएली लोग मंजूषा को उस समय लेके आए। क्या हुआ? युद्ध भी हार गया, मंजूषा शत्रुओं के हाथ में चला भी गया। इसलिए सावधान रहना। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि फिलिस्तियों के साथ मंजूषा क्या किया। फिलिस्तियों ने मंजूषा लेकर गया, वहां पर महामारी, विपत्ति, क्योंकि बड़े बड़े पाप में रहते हुए क्या चीज़ें उनको नहीं मालूम, उसी तरह इनको इस्तेमाल किया, उसको वहां पर रखा रहा, इसलिए क्या हुआ? विपत्ति आई। इसके विषय में तो संत पौलुस कहता है, जब आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, उदाहरण के लिए परम प्रसाद क्या चीज़ आपको मालूम नहीं, उसी को ग्रहण करेगा, आपको तकलीफ करेगा। परम प्रसाद की महानता, यीशु के शरीर और रक्त को आप समझते नहीं है, उनकी महानता के बारे में आपको अवगत नहीं है। आप वो प्रभु के आदर, समुचित आदर सम्मान जब नहीं करता है, ये चीज़ आपके लिए, क्योंकि इन्होंने समुचित आदर मंजूषा का कहाँ गया? उन लोग जाकर उनके मूर्ति के पास में जाकर
मंजूषा को रखा, इसलिए अगले दिन मूर्ति भी गिर गया, महामारी भी फैल गई, सारे उनके शहर में पूरी विपत्ति आई। इसलिए मंजूषा के साथ जितना समुचित आदर सम्मान नहीं देने से ये कार्य हुआ। इसलिए अनेक ईसाइयों पर भी ऐसा ही होता है, परम प्रसाद के साथ सब अभद्र व्यवहार करते हैं और पापों में रहते हुए परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इससे सब विपत्ति एक के बाद एक आ सकती है, महामारी आ सकती है, जैसे फिलिस्तियों के ऊपर आए। हालेलुया। और अबिनादाब 20 साल तक उनके घर में इसको रखा गया, लेकिन उनको कुछ आशीर्वाद मिला है करके कुछ बाइबल नहीं बताता है। कारण शायद हल्का लिया होगा, कुछ मालूम नहीं, कुछ आशीर्वाद मिला है। किसी लोगों में कुछ लोगों में कोई भी फल भी उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि इसको हर दिन देखते देखते कि शायद जितना आदर होना चाहिए शायद नहीं दिया हो, कुछ भी हो, वहाँ पर कुछ कोई इफेक्ट, कोई फल उत्पन्न नहीं किया करके हमको बाइबल में देखने को नहीं मिलता। उसा के साथ क्या हो गया, विपत्ति आ गई। दाऊद के साथ हो गया, दाऊद डर गया, वो चाहता था मंजूषा को लेके आएंगे, लेकिन जब ईश्वर की पवित्रता का एक प्रदर्शन वहाँ पर हुई, उसा की मृत्यु हुई, उसके बाद वो डर गया और उसको ले जाने के लिए भी वो अभी डगमगाया कि मुझे उसको ले जाना पड़ेगा या नहीं ले जाना है, इस तरह सोचता है। और मीखल जो है वो बांझ रह गई, और लेकिन ओबद एदोम उन्होंने स्वागत किया, स्वीकार किया, परिवार आशीषित हो गया। इसलिए प्रियजनों, मंजूषा, परम प्रसाद, ईश्वर की उपस्थिति सब एक है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, श्रद्धा कितनी है, हृदय प्रभु के प्रति कितना खोलते हैं, उसके अनुसार आशीर्वाद आते हैं। इसलिए कुछ लोग बराबर चर्च वगैरह जाते हैं और कुछ मिलता नहीं, उसके बाद प्रभु को कोसते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कारण अपनी कमी के बारे में हमको सोचना है। अगर आशीर्वाद नहीं आता है, हमको दंडवत करते हुए दिल की जांच करना है, प्रभु मुझ में क्या कमी है, मुझ में बताइए, मेरे को आशीर्वाद, मेरे घरों मेरे परिवार में आशीर्वाद क्यों नहीं आता। जरूर कुछ एरिया होगा जहाँ पर हमें आज्ञा भंग किया हो, आज्ञा पालन की और ज़रूरत होगी, पछतावे के लिए प्रभु बुलाता होगा, पवित्रता के लिए प्रभु बुलाहट देता होगा। ये सब सोचे बगैर और प्रभु की निंदा करते रहने से, शिकायत करते रहने से कोई फायदा नहीं है। हमारा प्रभु आशीर्वाद लेके जरूर आता है। जिसका हृदय तैयार है, उनके हृदय में आशीषों की बरसात वो करता है। हालेलुया। 7वां अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय, कारण पुराने विधान के सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेसी इस अध्याय पे नातान नबी के द्वारा वचन 16 में उसका अंतिम वचन हम पढ़ सकते हैं इस प्रकार, इस तरह तुम्हारा वंश, तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और ये सारा दृश्य बताया। हालेलुया। तुम्हारा सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु ईसा मसीह में ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। इसलिए ये भविष्यवाणी, इसका काफ़ी महत्व है। इस पर हम अभी मनन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय की ये बातें हम लोग फिर से पहले इतिहास ग्रंथ में अध्याय 17 में पढ़ेंगे इसको, वहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा और अधिक मनन करेंगे। इसके तुरंत बाद इस अध्याय में प्रभु से दाऊद की प्रार्थना है, सुंदर एक प्रार्थना है, और इसका कुछ 5 भाग है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। इसी प्रार्थना को फिर से हम लोग देखेंगे क्रॉनिकल्स पे, यानी इतिहास ग्रंथ में, पहले इतिहास ग्रंथ में ये घटना फिर से आएंगे, उस समय हम उस पर अधिक मनन करेंगे। आज इसलिए हम इसको यहीं छोड़कर सीधा हम लोग स्तोत्र संज्ञा कहाँ पर है 95 या उस पर हम लोग जाए। स्तोत्र संज्ञा 95 मंदिर में प्रभु की उपासना का एक आह्वान है, आराधना का आह्वान। कुछ ईशा शास्त्री बोलते हैं यरूशलेम में मंदिर बनाए जाने के तुरंत बाद का स्तोत्र होगा, लेकिन कुछ और लोग बोलते हैं शायद ये
मंदिर फिर से बनाया गया था जब नबूकदनेस्सर के द्वारा मंदिर पूरा ध्वस्त किया गया था। उसके बाद इसराइलियों को निर्वासन में बाबिलोन के निर्वासन में चले गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद 70 साल के बाद वापस आए, तब फिर से मंदिर फिर से बनाया गया था। शायद उस समय का स्तोत्र होगा, बताते हैं। कुछ भी हो, अर्थ यही है, आराधना, प्रभु की आराधना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आराधना का मतलब ईश्वर के अधिकार को स्वीकार करना। वो सबका स्वामी है। वचन कहता है वो पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। शक्तिशाली प्रभु है। पर्वतों के शिखर उसी के, समुद्र, पृथ्वी, जल, थल सब उसके बनाए हुए उसी के, सब कुछ उसका। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उसके स्वामित्व को, अधिकार को स्वीकार करना है। उसी को आराधना बोलते हैं। आराधना का मतलब है सरेंडरिंग ओनरशिप, एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड। और उपासना की सबसे महत्वपूर्ण कार्य केवल स्तुति आराधना केवल नहीं है, बल्कि और महत्वपूर्ण और एक कार्य है। वो हमारा ईश्वर है, हम है उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें हैं हम। इसलिए हमको वो, यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसके वचन पर नहीं चलता, लेकिन स्तुति आराधना सब कुछ है। मंदिर जाते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन हृदय कठोर है। आज भी पछतावा नहीं, वचन पर नहीं चलते हैं, बुरे रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हालेलुया सब बराबर बोलते हैं, और जो मिसा बलिदान में सब भाग लेते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन हृदय कठोर है। इसलिए सच्ची उपासना केवल स्तुति नहीं है, बल्कि आज्ञाकारिता है। ऐसा करने से कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में जो बातें हमारे पूर्वजों के साथ हुई है, उसके कारण उन लोगों को कितना तकलीफ, 40 वर्षों तक प्रभु को अप्रसन्न किया और वो भटकता रहा इधर उधर। ऐसी बातें हमारे साथ नहीं होता। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार हमको बोलते हैं, कहना मानना, हृदय कठोर नहीं करना, वो उपासना की सबसे बड़ी विधि वो है, आज्ञाकारिता है। उसके बाद ही स्तुति, दंडवत करना, और सब बाद में आते हैं। हालेलुया। अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र की अध्याय 4 उसके संदेश को जरा समझेंगे संक्षिप्त में। इस अध्याय के संदेश समझना हो तो उसके पृष्ठभूमि के बारे में जरा समझना होगा। वो ये है, देखिए, दूसरे प्रचार यात्रा के दौरान कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना संत पौलुस के द्वारा हुई। अब बाद में तीसरे प्रचार यात्रा के दौरान जब एफेसुस में था, उनको पता चला, क्लोए के परिवार के लोगों के द्वारा पता चला वहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम है। मुख्य रूप से वहाँ पर फूट पड़ गई। कुछ लोग पौलुस के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन पौलुस की आलोचना करने वाले कुछ लोग रह गए। वास्तव में इस अध्याय में सीधा उनको कुछ संदेश दे रहे हैं। जो आलोचक है उनसे सबसे पहले क्या बताना चाहता है? पहली बात यह है, हम जो सेवा करने वाले लोग जो है, हम कारिंता है प्रभु के रहस्यों के, ईश्वरीय रहस्यों के कारिंता है हम लोग। मतलब कारिंता से आशा की जाती है वो कि ईमानदार निकले, क्योंकि हर एक चीज का उनको लेगा हिसाब चुकाना पड़ेगा। कारिंदा को स्वामी के पास जाकर हिसाब देना पड़ेगा। न्यायकर्ता वो है, हमको उनके सामने जाकर हिसाब देना है। हमको हिसाब सब आपको देने की जरूरत नहीं है, प्रभु से। इसलिए आप हमको योग्य समझे, अच्छा समझे, कुछ भी समझे, कोई मतलब नहीं है। हम प्रभु के सामने अपने कारिंदगी की जो है हिसाब चुकाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों में दोष लगाने की आदत और उनका घमंड, ये दोनों को सीधा चेतावनी दे रहे हैं। आपके बीच में दोष लगा रहे हैं, आप दोष लगाते, एक दूसरे को दोष लगाने के लिए आपको अधिकार किसने दिया? न्याय आप एक दूसरे का कर रहे हैं और आप घमंड कर रहे हैं। ऐसा क्या है आपके पास जो आपको मुफ्त में ना मिला हो? इसलिए सुंदर वचन, 7वां वचन, ऐसा क्या है? व्हाट इज देयर विद यू व्हिच इज नॉट गिवन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट? ऐसा क्या है जो तुम्हें मुफ्त में ना दिया गया हो?
जब सब कुछ मुफ्त में क्यों ऐसा घमंड करता है, मानो ये सब आपका अपना हो। आपके कुछ भी अपना नहीं, आपके नाम पे कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। लेकिन आपको घमंड करने के लिए क्या चीज? इसलिए ये दो चीज, न्याय करना, दूसरों पर दोष लगाना और दूसरों पर न्याय करना, और एक घमंड। घमंड के कारण ही आप दोष लगाते हैं। जिसके अंदर घमंड है वही तो दूसरों पर निंदा निंदा करेंगे, दोष लगाएंगे। इसलिए उसके बारे में समझाते हैं। आगे थोड़ी सी व्यंग कथा है, माने वो लोग अपने अपने कार्यों पर घमंड करता है, इसलिए आगे कहता है, अब तो आप लोग तृप्त हो गए, वचन 8 से, आप धनी हो गए, हमारे बिना ही आपको राज्य मिल चुका है। थोड़ा सा ताने मारते हुए ये कह रहा है। और आगे वो क्या बता रहे हैं, जो चुने हुए लोग हैं, प्रचारक लोगों के जीवन के तकलीफ के बारे में, वास्तविकता क्या, हमारे जीवन की वास्तविकता सामने रख रहे हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है? आप लोग कुछ भी बोले, लेकिन हमारी वास्तविकता यही है। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, फटकते फिरते हैं, हाथ अपने अपने हाथ, हम अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। बहुत सुंदर जीवन को, हृदय को खोलकर प्रकट करता है, हृदय को खोलकर प्रकट करता है। और उसके नीचे जो है वचन 14 से और सुंदर बात है, ये सब कुछ तुम करे, हमारे विरुद्ध कुछ भी बोले, लेकिन पितृतुल्य प्रेम, आपके प्रति हमारा प्रेम जो है वो कम नहीं होता, क्योंकि आपको मैंने ही जन्म दिया, यानी आध्यात्मिक जन्म हमारे द्वारा हुआ, इसलिए आपका पिता हमें। देखिए कहता है, आप, क्योंकि हो सकता है मसीह में आपके 1000 शिक्षक हो, तो आपके अनेक पिता नहीं है। मैंने सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। हालेलुया। इसलिए अपने अधिकार को, पितृतुल्य अधिकार और प्यार को प्रकट करता है, और उनसे फिर से मिलने की आशा सब रखते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है, जहाँ पर पीछे से लोग कुछ गलत बात जब बोलते हैं तब भी उनको ठुकराते नहीं, उनकी बातों को सामने लाते हैं और अधिकार इस्तेमाल करते हुए प्रभु की बातें सिखाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को, जितना वचन आपने सुना, उन वचनों की योग्यता से आशीषित करें। मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में कुछ चमत्कार, आपकी दिल की इच्छा प्रभु पूरा करे। बीमार लोगों को छुटकारा मिले, बीमारी से छुटकारा। आज जितने वचन आपने सुना उसकी योग्यता से, घमंड से, दूसरों की निंदा करने की जो बुरी आदत है उनसे आपको छुटकारा मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।